हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्रश और जीएफ? हे भाई, फेस रिवील फेस रिवील फेस रिवील। आपके जीएफ का नाम क्या है बताओ। तो गाइस मेरे जीएफ का नाम है ऑलराइट। सो ये गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स भाई विपिन ठाकुर एंड वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू फर्स्ट Q&A वीडियो। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ Q&A पे बात करूँगा, आपके जितने भी सवाल जवाब होंगे उसका जवाब दूंगा। गोदावरी चौधरी का क्वेश्चन है, आपका घर कहाँ है? भाई मैंने बताया ना, मेरा घर बगीधाम में है, लेकिन कहाँ है ये नहीं बता सकता। बस इतना समझो कि बगीधाम में। अब अगर आपको मिलना हो मुझसे तो आप मेरे को बताना, या मैं स्टोरी डालता ही रहता हूँ कभी, अगर इधर उधर गया तो आप वहाँ आकर मिल सकते हो मुझसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डूड। सनातनी RK झा 122 का क्वेश्चन है, हाँ भाई मीटअप कब कर रहे हैं? मीटअप डूड अभी मेरे मीटअप इतना ये नहीं हुआ है कि मैं मीटअप रख सकूँ, बट हाँ अभी देखेंगे फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हुआ तो पक्का मीटअप रखेंगे गाइस। उसके लिए आप बेफिक्र रहो, मेरा भी मन है कि आप लोग के पास आए, आप लोगों से मिले, बस और कुछ नहीं गाइस। तो मीटअप रखने का भी देखेंगे अभी फ्यूचर में। अभी फ़िलहाल कोई ये नहीं है, बट रखेंगे भाई, रखेंगे एकदम तगड़ा वाला। उन्हीं का कहना है, आगे की पढ़ाई मुंबई से करनी है या गांव से? तो भाई मैं अपना पढ़ाई गांव से ही कर रहा हूँ, बट अभी मुंबई आया तो पढ़ तो यहीं से रहा हूँ, बट एग्ज़ाम जो देने जाऊँगा वो अपने गाँव से देने जाऊँगा। हाँ, तो जब वो होंगे तब वहाँ पे देने जाऊँगा। बाकी मैं पढ़ाई वगैरह अपना इधर से कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जूली ब्लॉग्स का, इनका कह रहा है, कैसा रहा आपका 0 से 10 के का 3 साल का सफ़र? भाई मतलब ऐसा रहा है, आप इस बात से समझो कि मेरे गोल्डन पीरियड से, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखे, और एक क्रिएटर को कैसे यहाँ से वहाँ तक जाना है, इसके लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, मतलब ये सभी चीज़ें मैंने इन 3 सालों में पूरे किए हैं। तो ये काफ़ी मेरे लिए ये था, गोल्डन पीरियड था। जो से यहाँ तक आने में कैसा एक क्रिएटर फील करता है, ये सिर्फ क्रिएटर ही समझ सकता है इस चीज़ को। जब एक टाइम पे फॉलोवर नहीं बढ़ते, 100-200 व्यूज़ 500 पे ही अटक जाते हैं, तो उस टाइम में ऐसा फील होता है ना भाई कि छोड़ दूँ। बीच बीच में भाई मन करता है कि यार ये सब छोड़ के कुछ और ही करने लगता हूँ, बट एक होता है ना जुनून कि हाँ मुझको यही करना है गाइस, तो यही करना रहता है बस, और कुछ नहीं। तो कुछ ऐसी थी मेरी 0 से लेके अब तक की लाइफ, बहुत ही हैक्टिक। एक क्रिएटर ही समझ सकता है इसका फीलिंग। आप भी एक क्रिएटर हो, आपको तो पता ही होगा कितना टाइम लगता है एक क्रिएटर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। द रियल गर्ल, इनका कहना है, आप गांव छोड़कर मुंबई क्यों चले गए? ऐसा एक जैसे तो नहीं रहता ना, चेंज होना पड़ता है, समय के साथ उनको भी बदलना पड़ता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और जैसे कि आप लोगों को मैं बताया कि मेरी दादी चली गई थी, अगर वो अभी रहती तो मैं शायद अभी मुंबई सीतामढ़ी में ही रहता, बट वो नहीं है, तो अब मुझे अकेले रहकर भी क्या फ़ायदा। तो इसलिए जहाँ मेरी पूरी फैमिली है मैं वहाँ चला गया, बस और कुछ नहीं, इसीलिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोवर 07 इन भाई की तरफ से। इनका कहना है, ब्रदर माय क्वेश्चन इज़, इफ़ यू आर वर इन माय प्लेस व्हाट वुड यू आस्क मी? अगर आप मेरे जगह पे होते तो आप मुझसे क्या पूछते? तो गाइस सिंपल है, अगर आपकी जगह पे होता ना तो भाई मैं ये पूछता, आपका ड्रीम क्या है, आपको यूट्यूबर ही क्यों बनना है, आपका फेवरेट खाना क्या है? ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है गाइस पूछने को, आप अगर आप चाहो तो। अगर बात करेगा इस ड्रीम की मेरी, तो भाई मेरा एक ड्रीम है कि मैं बिगेस्ट यूट्यूबर बनूं, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। और वो पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता कैसे बनना है, बट हाँ मेरे को इतना पता है कि मैं कर लूँगा, मेहनत करूँगा भाई, बन जाऊँगा, ये मेरे को पता है, क्योंकि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो आप ये पूछ सकते थे। और ये मेरा फेवरेट खाना, वो दाल भात भुजिया, ये ऑलवेज है गाइस, बिहारी थाली। आप यूट्यूबर ही क्यों बनना चाहते हो? तो भाई सबका अपना अपना गोल होता है, मैं पुलिस में ये करूँ, आर्मी बनूँ, सबका लाइफ रहता है, सबका चॉइस रहता है। तो वही मेरा भी सपना है कि मैं यूट्यूबर ही बनूँ, क्योंकि मेरे को यूट्यूब वीडियो वगैरह ये सब करने में काफ़ी मज़ा आता है। सो दैट्स यूट्यूबर बनने का गाइस मेरा एक ही मोटिव है, यूट्यूब से बस इतनी अर्निंग आ जाए ना कि पेरेंट्स को ये ना सोचना पड़े किसी चीज़ को लेने से पहले कि ये कितनी महंगी है, बस पसंद आया ले लो भाई, बस इतना गाइस, बस इतना यूट्यूब से अर्निंग आ जाए, और कुछ नहीं। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सुधांशु ब्लॉग्स 05 की तरफ से, भाई का कहना है, भाई कितने टाइम लगे इतने बड़े फैमिली बनाने में? पूरे 3 साल हो चुके हैं मुझे अभी यहाँ तक, अभी 10,000 फॉलोवर कंप्लीट करने में, और ये इतना भी आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने इस जर्नी को एकदम 0 से देखा है गाइस। इतने बड़े फैमिली बनाना, कहना तो सिर्फ 10,000 लोग ही है, बट इतने बड़े फैमिली को बनाने के लिए ना जाने में कितने दिनों और कितने रातें गुजारे हैं। एडिटिंग के लिए लगभग 2-3 घंटे तो लग जाते हैं भाई, वॉइस ओवर एडिटिंग करने में।
और इतना आसान भी नहीं है। शुरुआत में तो मुझे लगते थे, बट अब थोड़े बहुत कम लगते हैं। अब 1-1.5 घंटा में मैं कर लेता हूँ। जीरो से लेकर अब तक यहाँ तक पहुँचने में बहुत कुछ मैंने देखा है इस दुनिया में कि हाँ एक कैसा होता है। मतलब बहुत सारे लोगों से मैं मिला, अच्छे और कुछ बुरे लोग भी मिले भाई, लेकिन अच्छे लोग को साथ में लेकर चलने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि अगर आप अच्छे करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अच्छे करते रहने का, आगे बढ़ते रहने का, नो वरी। तो मुझे पता है ना कितना कैसा फील हो रहा है कि हाँ अभी 10,000 की फैमिली है हमारी, और ये आगे 10 लाख की भी बनेगी, ये मुझे बिलीव है। और आप लोग का प्यार रहेगा तो ज़रूर हो जाएगा गाइस। तो थैंक यू सो मच सुधांशु भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगम सन्नत 01। इस भाई का कहना है आपके जीएफ का नाम बताओ विपिन भैया। मेरे जीएफ का नाम भाई पहले तो जीएफ बन जाने दो, उसके बाद नाम बताऊंगा ना यार। तो बनने दो भाई, क्या लगता है ऐसे चेहरे पे कोई जीएफ बनेंगे? एडिक्स 7 का कहना है आपका घर रंजीतपुर में कहाँ है? भाई आपने तो पूरा घर में आके पूछ रहे हो कि आपका घर किधर है। अब देखो रंजीतपुर जान गए हो, बगीराम रंजीतपुर, तो अब घर बताना ज़रूरत है। मतलब इतना थोड़ा सा प्राइवेसी तो रहने दो ना गाइस। अगर ऐसा बता दिया तो अब फिर तो मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा ना गाइस। तो प्राइवेसी के लिए इतना छोड़ दो बस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटी रीसू भाई की तरफ से। इनका कहना है भाई आपको मुंबई जाने के बाद सबसे ज़्यादा सीतामढ़ी का क्या मिस करते हो और दादी जी का याद आता है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सीतामढ़ी हमारा वो शहर है। भले मैं कितना भी मुंबई, दिल्ली और भी बाकी शहर चला जाऊँ, लेकिन सीतामढ़ी का प्यार भाई, सीतामढ़ी वो प्यार है हमारा, वो शहर नहीं, हमारा प्यार है। तो उसको भाई कैसे भूल सकता हूँ। और बात रही क्या मिस करने की, तो मैं सीतामढ़ी में उन लोगों को मिस करता हूँ जो मुझे प्यार करते, मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ गाइस। और वो अपना माँ जानकी मंदिर, पुनौरा धाम, ये सबको बहुत मिस करता हूँ। और वहाँ के लोग और कुछ गांव के भी प्यारे प्यारे लोग थे हमारे, उनको वहाँ का डिश, तो ये सब की बहुत याद आती है गाइस। और बात रही दादी की याद की, तो दादी को नहीं भुला सकता भाई। दादी मेरी वो थी ना कि जिसके साथ मैंने ना जाने कितने अपने पूरी लाइफ उनके साथ ही भी गुजारा है, समझो तो ऐसे। तो उनको कैसे भूल सकता हूँ गाइस। अच्छा लगा रीसू भाई कि आपने मेरी दादी को याद किया। मुझे तो लगा सिर्फ मैं ही याद करता हूँ, लेकिन आपने बोला मैं भी याद करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदित्य राजपूत की ओर से इस भाई ने बोला भैया आप अपने मम्मी का फेस रिवील क्यों नहीं करते? हाँ भाई, फेस रिवील, फेस रिवील, फेस रिवील। मम्मी पापा, आपके पापा ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे? ऐसा भाई बहुत सारे क्वेश्चन आए। सो मैं फेस रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आपको 10 के मेरे जब हो जाएंगे फेस रिवील करूँगा। और नीतीश भाई 143 इस भाई की तरफ से कहना ये है भाई आप अपना स्टार्टिंग जर्नी बताओ। स्टार्टिंग जर्नी भाई, बाकी जर्नी ना मेरा बहुत ये रहा है, मतलब एकदम स्ट्रगलिंग रहा है। शुरुआत का वीडियो देखोगे ना भाई, मेरा एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं अभी और उसमें बहुत 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 अंतर है। ये लगभग 3 साल पहले की बात है, जब मैं शुरुआत कर रहा था। उस टाइम में मुझे कुछ नहीं आता था, और उससे भी पहले 3 साल पहले ब्लॉगिंग करने से पहले भी मैं ऑलरेडी कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना रहा था, लाइक अपना टिकटॉक पे, उस पर वीडियो बना रहा था। मैं आपको 1-2 वीडियो क्लिप दिखाता हूँ किस टाइप में बना रहा था। और उस टाइम में भी मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग करता था। चैलेंज फॉर ट्रांजिशनर्स, मेक योर ट्रांजिशंस ऑन दिस बीट। बट अब धीरे धीरे अपना सीतामढ़ी में गया, और फिर वहाँ पे अपना डेली ब्लॉग। उस टाइम में कोई नहीं बना रहा था भाई, मे भी मेरे जहाँ मुझे लगता है कि मेरे अलावा वहाँ पे कोई था ही नहीं ब्लॉगिंग में। पता नहीं इतने 1-2 सालों के बाद इतने ज़्यादा क्रेज़ भर गए ब्लॉगिंग में। बहुत सारे मतलब गर्ल्स बॉयज़ जो भी है सब लोग करने लगे ब्लॉगिंग। और इससे अच्छा लगा कि चलो भाई कोई तो मेरे साथ और बढ़ा रहा है और आगे बढ़ रहा है, देख के अच्छा लगा भाई। तो ये स्टार्टिंग जर्नी था मेरा, उस टाइम में कोई नहीं था, तब से मैं वीडियो बना रहा था। और अब मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ इस फील्ड में, जैसे कि एडिटिंग, शूटिंग, और भी बहुत कुछ सीखा मैंने। तो बहुत अच्छा था ये, गोल्डन पीरियड था, स्ट्रगलिंग गोल्डन पीरियड जिसे बोलते हैं ना, वो था मेरा। अब आगे देखो क्या क्या होता है गाइस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेजयू 2 भाई की तरफ से। ये भाई ना मेरे हर वीडियो पे, यूट्यूब पे जितने वीडियो होते हैं उस पर एकदम कमेंट करते, एकदम प्यारे प्यारे, और ये यूट्यूब पे ही कमेंट किए हैं। इनका कहना है आपके पापा ब्लॉग में क्यों नहीं आते? ओके गाइस, ये भी बहुत लोगों का सवाल था कि आपके पापा क्यों नहीं आते, नहीं दिखते हैं।
क्या करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा। वेट करो, सब लोग एक साथ ही मिलेंगे, हम पूरी फैमिली आपको जितने भी है सब लोग एक साथ ही मिलेंगे और आपसे बातें चीतें करेंगे थोड़ी देर, काफ़ी अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन सत्यम कुमार भाई की तरफ से है, आप कितने फैमिली मेम्बर हो, मतलब आप पूरे परिवार में कितने लोग हो। तो हमारे फैमिली में टोटल मैं और मेरा 2 भाई, यानी कि टोटल 3 भाई है और मम्मी पापा, बस पाँच लोग हैं मेरे पूरे फैमिली में। थैंक यू ब्रो। बाकी हमारे अंकल आंटी भी है जो दूसरी जगह रहते हैं, मुंबई में रहते हैं लेकिन दूसरी जगह रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्ला का। गल्ला, तो भाई उसने बोला है हमको डेली ब्लॉग्स चाहिए। तो भाई मैं भी सोचता हूँ ना क्यों डेली ब्लॉग करूँ, डेली ब्लॉग, क्योंकि डेली ब्लॉग करने से क्या होता है ना गाइस, हर दिन नए लोगों के पास आपका वीडियो जाता है, आपका वीडियो हर लोग देखते हैं डेली, और जो देखने वाले होते हैं उनको पसंद आता है। तो और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि डेली ब्लॉग करने का, बट अब नहीं हो पाता है, तो घर की भी कुछ चीज़ें होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स अंतिका की तरफ से। तो उनका कहना है 10K की पार्टी कब मिलेगी। ओ पार्टी भाई पार्टी के लिए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये किया कि भाई मुझे पार्टी दो, कब से आपका 10K का वेट कर रहा था, ये हो। तो बहुत लोगों को देना है अभी पार्टी, तो इसके लिए मुझे गांव आना पड़ेगा ना गाइस। अभी देखते हैं गाइस कुछ पार्टी वार्टी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हसीरा माइंड की तरफ से। इस भाई का कहना है डू यू हैव एनी क्रश और जीएफ। क्रश और जीएफ, भाई ये तो मैं पहली बार ये कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि क्रश अलग होता है और जीएफ अलग होता है। पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता कि क्रश और जीएफ क्या होता है। जीएफ का तो पता है हाँ कि ऐसा ऐसा दोस्त तो होते हैं। क्या लगता है भाई, क्रश तो है ही नहीं कोई, और जीएफ लगता है आपको इस शक्ल पे कोई जीएफ बनेगी संभव ही नहीं है भाई। अभी फ़िलहाल तो मेरा अपना गोल पे फोकस है, जो भी अपने को करना है लाइफ में। अभी बहुत कुछ करना है गाइस, तो उसके लिए अभी जीएफ वगैरह रहा तो फिर समझ रहे हो ना, आधा टाइम तो उधर ही चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता आधा टाइम अपने इधर बर्बाद करूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइस ये रहता है। तो अभी तो हमारा कोई क्रश और जीएफ नहीं है गाइस, आगे का पता नहीं, आगे का आगे देखते हैं ना गाइस। अभी क्या है, जब होगा तो पता चल जाएगा आपको। अभी तो बस अब ख़त्म हो चुके हैं मेरे सारे क्वेश्चन। तो कुछ इतने सारे क्वेश्चन थे मेरे लाइफ के बारे में, मेरे क्रिएटर जर्नी के बारे में, जिसके सवाल जवाब किया। अरे भाई तू पहले बोले या मैं बोलूँ? पहले तू बोल ले, चल बोल लो। मैं बाद में बोलता हूँ, पहले उसको ही बोलने देता। ओके सो गाइस, तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को इंतजार था मम्मी और पापा का फेस रिवील का। सो वो टाइम आ चुका है। 1 2 3। सो गाइस, तो आज से ऑफिशियली मम्मी और पापा का फेस रिवील हो चुका है आप लोगों के सामने। तो अब आज से जो भी ब्लॉग देखेंगे वो सब में आपको इमोजी वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो मम्मी पहले आप बताओ कि सबसे पहले आपको जो इमोजी के साथ आप बोल रहे थे कि मेरे साथ वीडियो इमोजी के साथ क्यों डालता है, ये कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। अरे इमोजी के साथ मैं वीडियो लगाया था ना, तो लगा रहा था, तो मैं बोला था यार क्या करके रखा है मेरे फेस पे बार बार ये। तो ऐसा, तो पापा समथिंग अबाउट यू। Hey guys, grab and follow my son and go to ahead for his life. Guys, so guys, this is our small family. तो सपोर्ट कीजिए भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो इस चैनल को आगे तक बढ़े, 1 मिलियन भाई तक जी, लेके चलो। तो support बक्का करते हैं आप लोग ओजी बॉय। तो चलो गाइस, लेट्स गो। चलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए अभी स्टेशन की ओर। ऐसा था मेरा ये पूरी क्रिएटर लाइफ जर्नी। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। नए नए कंटेंट सोच रहा हूँ कि बनाने का। आपको क्या लगता है मुझे किस टाइप का और कंटेंट ऐड करना चाहिए जिससे कि और थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को, तो आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे। बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Hey guys, hey guys, supported my son and he go to the ahead in his life and subscribe and follow.